अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज। तो आपको मैं बताऊं, लीवोडोपा होता है, ये आपका क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है। पर जो डोपामिन होता है ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो हम क्या करते हैं, लीवोडोपा देते हैं। तो लीवोडोपा को तोड़ने के लिए डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, एक होता है कॉम्ट। ये हम पेरीपेरी की बात कर रहे हैं। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज आपके लीवोडोपा को तोड़ के डोपामिन में बदल देगा, पर डोपामिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर DDI देते हैं। ये होते हैं आपके कार्बिडोपा और बेंसेरेजाइड। ठीक है, तो हम लीवोडोपा के साथ में हमेशा कार्बिडोपा इसलिए देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगला एंजाइम आपका कॉमट इनहिबिटर है। इसमें आपका एंटेकेपॉन और टेलकेपॉन, ये कॉमट इनहिबिटर है आपका CNS में, ब्रेन में भी काम करता है और पेरिफेरी में भी काम करता है। तो अब आपका लीवोडोपा था, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला गया। ब्रेन में जाने के बाद लीवोडोपा आपका डोपामिन में बदल जाएगा, तो अच्छी बात है। अब डोपामिन में बदलने के बाद आपका माओ बी एंजाइम होता है और कॉम्ट एंजाइम जो मैंने पहले बताया, ये डोपामिन को तोड़ देते हैं। तो डोपामिन कम टाइम के लिए रहेगा ब्रेन में, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माओ बी इनहिबिटर देते हैं, सेलेजिलिन और रेसेजिलिन। ठीक है, और एक आपका कॉम्ट इनहिबिटर मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर हम और क्या कर सकते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हैं। एगोनिस्ट, डोपामिन को खुद को नहीं, डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, ये देते हैं एपोमॉर्फिन, ब्रोमक्रिप्टिन और कैबरगोलिन। ट्रिक है ABC, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आपके डैमेज हो जाते हैं तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो कंपेरेटिव आपका एसिटोकोलाइन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपके जो एसिटोकोलाइन का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी दे सकते हैं, बेंज़ोहेक्सोल। इसके अलावा जब हमारे ये मेडिकल ट्रीटमेंट कोई काम ना करे तो हम क्या करेंगे, सर्जिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं फॉर मेडिकली रेफ्रेक्टरी केसेस के लिए। सीवियर मोटर फ्लक्चुएशन हो रहा है तब के लिए इसमें हम ग्लोबस पेरिडस को और सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट में तो आपको पता है फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन करते हैं। अब देखो आपको समझ में तो आ गया होगा उससे। अब हम मैनेजमेंट ऑफ इडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज को डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट होता है आपका सिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो आपकी न्यूरोप्रोटेक्टिव है, तो सिम्टोमेटिक होता है। पहले हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो अच्छे से ये भी पूरा पढ़ के जाना। लीवोडोपा प्लस डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं। तो लीवोडोपा को ये एंजाइम डोपामिन में बदल देता है, जो मैंने पहले बताया आपको, इसलिए हम कार्बिडोपा प्लस बेंसेराइड दे सकते हैं। दो ब्रांड नेम है, सिनेमेट और मेडेपोर। लीवोडोपा के साथ ये कार्बिडोपा होता है, इसमें लीवोडोपा के साथ बेंसेराइड होता है। मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए होता है, जो मैंने आपको ट्रैप बताया उसमें से R और A के लिए मोस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, देन साइड इफेक्ट क्या है आपका, पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और 3 फिनोमेना होते हैं, एक पीक डोज फिनोमेना, बाईफेजिक फिनोमेना और ऑन ऑफ फिनोमेना। अब पीक डोज फिनोमेना क्या है कि जब आपका लीवोडोपा का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा। पहले तो मूवमेंट नहीं हो रही थी, हमने डोपामिन ज़्यादा ही दे दिया, पीक डोज होगा, तब आपको डिस्काइनेजिया हो जाएगा, उसमें एक काइनेजिया था, इसमें डिस्काइनेजिया है। ओके, और दूसरा है बाईफेजिक फिनोमेना। बाईफेजिक फिनोमेना क्या है कि डिस्काइनेजिया कब, जब लेवल बढ़ रहा हो और लेवल कम हो रहा हो। ये दो फेज पे देखो, जब बिल्कुल जब लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ और जब लेवल आपका खत्म होने वाला हो तब, तो 2 फेज पे है, तो इसको बाईफेजिक फिनोमेना कहते हैं। होती सेम चीज़ है, डिस्काइनेजिया। ठीक है, फिर हो गया आपका ऑन ऑफ फिनोमेना। ऑन ऑफ फिनोमेना क्या है, मान लो आपने लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा आपने सुबह 7 बजे ली, तो उसका इफेक्ट आपका रहा 12 बजे तक। ओके, तो 12 बजे तक आपका सब सही था, 12 बजे के बाद आपकी मूवमेंट कम हो गई बॉडी की, तो इसको बोलते हैं ऑफ हो गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हो गई। और फिर आपने क्या करी, 2 बजे वापस ली टेबलेट, तो वापस मूवमेंट शुरू हो गई बॉडी की, तो ऑन ऑफ फिनोमेना बोलते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, बिल्कुल लेवल खत्म हो उससे पहले दूसरी टेबलेट ले लेनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं या फिर उसकी डोज बढ़ा देते हैं। इसका मैनेजमेंट ये होता है, ये पूछते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना क्या होते हैं। ठीक है, अगला हो गया आपका डोपामिन एगोनिस्ट। अर्गोडेरकेलॉइड्स देते हैं, ब्रोमक्रिप्टिन, कैबरगोलिन। ओके, एपोमॉर्फिन ABC जो मैंने आपको पहले बताया। साइड इफेक्ट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन आप देख सकते हो। माओ बी में आपको मैंने बता दिया, सेलेजिलिन, रेसेजिलिन, कॉम्ट इनहिबिटर बता दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल एंटेकोपेन, टेलकोपेन। फिर एडिनोसिन A2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आपका
एमेंटिडिन हो गया। अगली होगी आपकी एंटीकोलिनिस्ट ड्रग्स, और फेनेड्रिन भी दे सकते हैं और ट्राईहेक्सिल फेनेटेल भी दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट DBS मैंने बता दिया आपको, इंडिकेशन क्या है आपको सब बता दिया मैंने। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट्स के लिए आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं। ओके, ये आपको इतना पूरा लिख के आना जब बड़ा क्वेश्चन आए। छोटा क्वेश्चन आए तो मैंने पहले बताया वो ठीक था। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम अगले और वीडियो बनाएंगे, पूरी मेडिसिन पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स के साथ।